दोस्तों एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा नौसिखिए ट्रेडर से अलग सोचता है और कुछ अलग तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की कोशिश करता है। मैं आपको बुक के अंदर बताए गए एक सेटअप की जानकारी आज की वीडियो के अंदर देना चाहता हूं ताकि आपका ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपका अच्छा हो सके। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम कंसिडर कर रहे हैं एक कॉमन मिस्टेक की जो बिगनर अमूमन करता है। कॉमन मिस्टेक ये है कि जब कोई शेयर तेजी से भाग रहा होता है तो बिगनर सोचता है थोड़ा सा सस्ता हो जाए तब उसको खरीदा जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है शेयर सस्ता होता ही नहीं है और वो भागता चले जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है आपने ऐसे चार्ट जरूर अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे अगर आपको कुछ समय हो गया है चार्ट ट्रेडिंग करते हुए। तो आज की वीडियो के अंदर बुक के अंदर ऑथर ने एक सेटअप बताया है, उस सेटअप को आज की वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। प्लस उस सेटअप का एक इंडिकेटर हमने ट्रेडिंग व्यू के अंदर बना दिया है, वो इंडिकेटर आपको कैसे मिलेगा वो भी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो इंडिकेटर है प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है, कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। ये मार्केट जब रिवर्स होगा तो आपको सिग्नल देगा, मार्केट जब ऊपर से रिवर्स होगा तब आपको सिग्नल देगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्राइस एक्शन बेस्ड बहुत सिंपल सी चीज आपकी ट्रेडिंग के अंदर चार चांद लगा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस सेटअप को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों एक केस स्टडी पढ़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं और आपका क्या जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मान लेते हैं कि एक स्टॉक खुला, ठीक है, एक दिन का कैंडल उसका फॉर्म्ड हुआ कुछ इस तरीके से, बढ़िया कैंडल ऊपर की तरफ 5% ऊपर का मोमेंट इस कैंडल के अंदर दिखाई दिया। फिर अगले दिन मार्केट फिर खुलता है, फिर एक दिन की कैंडल कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, फिर अगले दिन मार्केट फिर खुलता है, फिर कुछ मार्केट ऐसा बिहेव करता है। तो आप क्या करेंगे अगर कोई ऐसा स्टॉक आपको दिखाई देता है जो पिछले 3 दिन में 10%, 15% या 20% बढ़ चुका है, आप क्या रिएक्ट करेंगे? बहुत सारे रिटेलर को जवाब होगा शेयर बहुत महंगा हो गया है, थोड़ा सा सस्ता होने दो तब इसके अंदर खरीदना बनता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक उसके उल्टा सोचता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचेगा, शेयर इतना महंगा हुआ तो हुआ क्यों? क्या रिटेलरों के अंदर इतना दम था? नहीं, रिटेलर में इतना दम नहीं था कि लगातार 3 दिन तक उठा दे। किसी ना किसी बड़े प्लेयर के अंदर दम था जब इस स्टॉक को खरीदा गया और इस तेजी से ऊपर पहुंचाया गया। तो जब कोई बड़ा प्लेयर, इन 3 कैंडल को देख करके आप क्या कह सकते हैं कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर एंटर हुआ है। अगर मैं इसके अंदर एंटर हो जाता हूं तो या तो वो बड़ा प्लेयर गलत होगा तब जाकर के मैं गलत होऊंगा, और अगर बड़ा प्लेयर पंप एंड डंप कर रहा है तो उसका सोल्यूशन भी दोस्तों इसी वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर 3 दिन कोई स्टॉक या किसी भी टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल बहुत तेजी से बढ़ती है या कुछ एक रिवर्सल आपको देती है, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर अगर पावर आ रही है तो किसी न किसी बड़े पैसे की वजह से आ रही है। अगर ये रुझान गलत होता है तो वो बड़ा पैसा गलत हो रहा है, तो उसके गलत होने के चांसेस मार्केट में बहुत कम होते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारी मैनिपुलेशंस मार्केट के अंदर चलती है जिसमें बड़ा पैसा पंप एंड डंप करता है, यानी एक शेयर को उठाता है, रिटेलरों को फंसाता है, फिर वो नीचे गिरा देता है। इसका सॉल्यूशन भी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये सेटअप है जो आज की वीडियो के अंदर ऑथर ने हमें बताया, और इसको दोस्तों मैंने एक इंडिकेटर के रूप में फॉर्म कर दिया ट्रेडिंग व्यू के अंदर। आपको कैसे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर आ गए। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने किसी ब्रोकर में अकाउंट नहीं खुलवाया है, प्लस अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो स्पेशली आपको ट्रेडिंग व्यू पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने खुद के इंडिकेटर डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली कोई इंडिकेटर नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ हमने मार्केट के अंदर करी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ नॉर्मली इंडिकेटर लगाने से पहले, देन आप उसके बाद चीज़ों को कंसिडर खुद कर सकते हैं। बेसिकली ऑथर एक तरीके के पैटर्न का जिक्र कर रहे हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड पैटर्न है, कोई लैगिंग इंडिकेटर है नहीं। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके के पैटर्न फाइंड करने की देखिए कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे लगातार 3 आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है जिनका क्लोजिंग ऊपर की तरफ आया। अगर ये मार्केट के अंदर कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो ऑथर बेसिकली क्या करता है, जो ट्रेडर भी है वो इसके हाई के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए इसका हाई ब्रेक होता है, बाय करा, इनिशियल बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाया नीचे, और एग्जिट प्लान तब होगा जब इसी तरीके का पैटर्न आपको रेड कैंडल्स में दिखाई देगा। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी और तेजी से अगर गिरेगी तो ये रुझान बनेगा ही बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट तेजी से गिरे और 3 लगातार कैंडल क्लोज नीचे ना दे। तो यहाँ पर मान लेते कि हमने बाय करा, मान लेते 56,760 बैंक निफ्टी का चार्ट है,
और देखते हैं कि इस तरीके का पैटर्न कहाँ फॉर्म्ड होता है जो लगातार 3 कैंडल क्लोज करेगा। देखिए ये 3 कैंडल्स बनी जिनका क्लोज लगातार नीचे था, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन तीनों कैंडल का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, तो स्टिल हम मार्केट के अंदर बने हुए हैं। और अभी देखिए मार्केट क्लोज ही हो गया था। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ये एग्जांपल मैंने बैंक निफ्टी का लिया, तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने कुछ ऐसा रिएक्ट करा। ठीक इसी तरह अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म्ड हुआ, ये देखिए यहाँ पर पैटर्न फॉर्म्ड हुआ, ये देखिए 3 लगातार कैंडल्स नीचे, इसका लो ब्रेक होने पर एंट्री, लेकिन ये लॉस मेकिंग ट्रेड था क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जिट मिला। लॉस ज्यादा नहीं था, एक छोटा लॉस था, यहाँ तक ही था, लेकिन लॉस था। तो बीच बीच में लॉसेस मिलेंगे, बीच बीच में बड़े मार्जिन्स नहीं आएंगे, ये एक सेटअप की जो है दोस्तों खामियां आप मान सकते हैं। लेकिन जब भी मार्केट अच्छे से रिएक्ट करेगा आपको बड़ा मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है मैंने। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को बढ़ाता हूँ 1 आवर पे अगर मुझे काम करना है या 1 डे पर काम करना है, तो आपको बड़े मूवमेंट भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिकेटर एक बार लगा लेते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए इंडिकेटर मैंने खुद शॉर्ट स्क्वाड करके मैंने इंडिकेटर डेवलप करा हुआ है जो आपको सिग्नल देगा कि कहाँ पर 3 क्लोज लगातार नीचे और 3 क्लोज लगातार ऊपर आ रहे हैं। तो इसको देखिए लगाने के लिए कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और ये फेवरेट वाले सेक्शन में आपको इंडिकेटर मिलेगा 3 कैंडल ट्रेंड सिग्नल, और यहाँ पर देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है अनमोल मित्तल। तो ये आपके फेवरेट के अंदर कैसा आएगा, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मैं प्रॉपर्ली समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने लगा दिया है। तो जैसे आप लगाएंगे, जैसे ये फर्स्ट सिग्नल जनरेट करेगा वैसे ही आपको ये बताएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पहला सिग्नल जनरेशन देखिए कहाँ हुआ, हमने तो देखिए यहाँ कंसीडर करा था अभी रिसेंटली, लेकिन फर्स्ट टाइम जो सिग्नल जनरेट हुआ था वो इस कैंडल पर हो गया था। ये देखिए इस कैंडल पर फर्स्ट सिग्नल जनरेट हो गया था। रीजन क्या था, यहाँ पर देखिए इस कैंडल का क्लोज और इस कैंडल का क्लोज इसका नीचे है इससे, और इस वाली का और नीचे है, और इसका अगर लो ब्रेक होता है तो हमें एंट्री कंडीशन में एंटर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेक सिग्नल था। अब यहाँ पर देखिए एक सिग्नल मिला लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए एक सिग्नल मिला जो अच्छा सिग्नल था, यहाँ पर 3 क्लोज लगातार नीचे थे। ये देखिए इस कैंडल का क्लोज ऊपर है, इसका उससे नीचे है, और इसका उससे भी नीचे है, तो 3 क्लोज लगातार डाउन। देन इस कैंडल का लो ब्रेक होता है। फिर देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो मार्केट यहाँ पर था 56,780, और बाय सिग्नल आपको कहाँ मिला उसको नोट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट बाय सिग्नल आपको यहाँ कहीं मिला है, ये देखिए ये एक बाय सिग्नल है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो आप एग्जिट करेंगे। पहला जो आपका सेल था वो यहाँ था, तो ये जो बीच का जो पार्ट है ये दोस्तों आपका मेनली प्रॉफिट रहा। तो जहां पर आपने सेल सिग्नल कंसीडर करा है, अब आप वेट करेंगे कि बाय सिग्नल कहां आता है अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए या एग्जिट करने के लिए। तो ये दोस्तों बेसिकली सेटअप है। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला हमने अभी एग्जांपल लिया था, 3 यहाँ पर देखिए कैंडल यहाँ फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक पर हमने एंट्री ली, और यहाँ पर देखिए सेल सिग्नल इनिशिएट हुआ, लेकिन इस सेल सिग्नल का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पर जरूरी है कि जब सेल सिग्नल आपको मिल रहा है तो उसका लो ब्रेक होना भी जरूरी है, अदरवाइज आप अपने ट्रेंड के अंदर बने रहेंगे, क्योंकि ये फेक सिग्नल है, ये मार्केट के अंदर काम नहीं करेगा। फिर देखिए ये सिग्नल मिला, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर देखिए ये सिग्नल मिला, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर देखिए ये सिग्नल मिला, इसका लो ब्रेक हो गया था दोस्तों 2-3 कैंडल्स के बाद। तो यहां तक आपने मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाया, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही फैंटास्टिक प्रॉफिट है। चलिए काम करते हैं, एक स्टॉक लगाते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टॉक है जिसका नाम है फोर्स मोटर्स। देखिए इस इंडिकेटर में खास बात ये है कि थोड़े से वॉलेटाइल स्टॉक कंसीडर करने की कोशिश करना, तो आपको मजा आएगा काम करने में, जिनके अंदर थोड़ा सा बीटा ज्यादा हो, वॉलेटिलिटी अच्छी रहती हो। रोते हुए और सोते हुए स्टॉक जो है इसके अंदर बहुत अच्छा वर्क दोस्तों नहीं करते हैं। तो 3 महीने पुराने डाटा पर आते हैं और उसको कंसीडर करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज पर सेबी रूल रेगुलेशंस मैं आपको करंट डाटा के ऊपर एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा। तो 2000 थोड़ा पीछे कर लेते हैं चार्ट को, देन उसके बाद कंसीडर करते हैं, पीछे कर लेते हैं। चलिए 2023 तक हम आगे, तो यहाँ पर पकड़ते हैं दोस्तों सिग्नल्स को। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें एक ट्रिगर मिला,
ये देखिए यहाँ पर एक ट्रिगर मिला, इस कैंडल का एक हाई भी ब्रेक हो गया था और इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1400 साढ़े 1400 रुपए के आसपास। अब ये 14 साढ़े 1400 का स्टॉक अगर हमने बाय कर लिया होता तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमें सेल कहाँ पर मिलता, उसको दोस्तों कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए एक सेल सिग्नल आया, लेकिन क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। ये देखिए एक सेल सिग्नल आया, इसका लो ब्रेक हुआ जी, लो ब्रेक हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम एग्जिट कंसीडर करेंगे। तो 1400 रुपए का स्टॉक 2200 रुपए का हो गया, 1 डे का टाइम फ्रेम था और बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन सिग्नल में लगातार आपको स्टॉप लॉसेस भी लग सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये कंसीडर करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। उसके बाद देखिए एक बाय सिग्नल मिला, हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरी कैंडल के बाद हाई ब्रेक हो गया तो एंट्री इनिशिएट हो गई। तो 2300 रुपए पे हमने वापस स्टॉक को खरीदा। उसके बाद देखिए एक सेल सिग्नल आया और इसका लो ब्रेक हो गया और 2600 रुपए पे हमने स्टॉक को वापस बेच दिया। यहाँ पर भी दोस्तों हमने अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद देखिए फिर एक बाय सिग्नल मिला, इसके हाई ब्रेक होने पर हमने एंट्री ली तो 2650 पर हमारी वापस एंट्री होती है और फिर एक सेल सिग्नल आ गया और इस सेल सिग्नल में हम 2650 के आसपास वापस एग्जिट हो जाते हैं। बहुत बड़ा पैसा हमारा नहीं बना। फिर देखिए बाय सिग्नल मिला, हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक फिर बाय सिग्नल मिला, इसका हाई ब्रेक हो गया तो 2700 रुपए में 2700 पर हमने स्टॉक को वापस बाय करा और 2700 के बाद देखिए स्टॉक अब एग्जिट कहाँ देगा, ये देखिए यहाँ पर जाकर के इसने सेल सिग्नल दिया तो 3400 रुपए में हमने वापस एग्जिट प्लान करा। फिर दोस्तों हमने बाय पर लिया, 3500 के आसपास हाई ब्रेक हो गया था, फिर एंट्री ली हमने और सेल सिग्नल का लो ब्रेक हो गया तो थोड़ा सा नुकसान हुआ, 100-150 रुपए का नुकसान हुआ। फिर देखिए हमने बाय लिया 3600 रुपए पे, फिर देखिए यहाँ पर हम 3670 पे वापस एग्जिट हो गए, थोड़ा सा मुनाफा, लिटिल बिट मुनाफा हुआ। फिर देखिए यहाँ पर एंट्री हुई, फिर यहाँ पर एग्जिट। जब मार्केट साइडवेज होगा तो ऐसे रुझान आपको मिलेंगे, बार बार एंट्री और बार बार एग्जिट आपको मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ एंट्री और फिर वापस एग्जिट, बार बार एंट्री और बार बार एग्जिट दोस्तों मिलेंगे। फिर देखिए आप एक बाय सिग्नल मिलता है यहाँ पर। अब स्टॉक देखिए 5200 रुपए पे हमें एंट्री मिली है, एग्जिट कहाँ मिलता है देखते हैं। 5200 पे खरीदा था, 6400 रुपए पे एग्जिट मिला। उसके बाद देखिए यहाँ बाय करा, लेकिन बाय नहीं हुआ क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है ट्रिगर वाली कैंडल का। फिर देखिए यहाँ बाय मिला, 6560 रुपए पे वापस खरीदा स्टॉक को और उसके बाद देखते हैं 6560 से स्टॉक ने एग्जिट कहाँ दिया, 8300 पे। तो स्टॉप लॉस आप देखेंगे बड़े छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आपको बीच में दिख रहे हैं, लेकिन जब मार्केट मोमेंटम दे रहा है, जब स्टॉक मोमेंटम दे रहा है तो बढ़िया प्रॉफिट्स आपको मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो एक खास बात आपको इस प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर में दिखती है। इंडिकेटर है ही नहीं, बेसिकली प्राइस एक्शन को हमने इंडिकेटर के अंदर बना दिया है कि 3 कैंडल का लगातार क्लोज अगर ऊपर है और उसका अगर हाई ब्रेक होता है, जो कैंडल का हाई है, तो एक बढ़िया एंट्री सिग्नल मिलता है और एग्जिट तब करेंगे जब ऐसा ही पैटर्न आपको रिवर्स में दिखाई देगा। आपको क्या लगता है ये चीज काम करती है नहीं करती? हम किस तरीके से सोचते हैं कि ये चीज काम करती नहीं करती? क्योंकि बहुत बार मुझे मैसेजेस आते हैं, कुछ व्यूअर्स हमारे कहेंगे काम करती है जी, कुछ कहेंगे जी काम नहीं करती है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वो एक्यूरेसी देखते हैं। एक्यूरेसी कैसे देखेंगे? 10 बार सिग्नल देगा, 10 बार में मान लेते 5 बार काम करा और 5 बार काम नहीं करा, तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को ये चीज पसंद नहीं है। वो चाहता है कि अगर 10 बार देखे तो कम से कम 7 से 8 बार तो काम करे। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी एक्यूरेसी लाना आसान है नहीं, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि इसमें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा बनता है। आप अपना दिमाग नहीं लगाते रिवॉर्ड लगाने में, मार्केट जितना देना चाहती है आप उसके ऊपर फोकस करते हैं। और शेयर बाजार में पैसा कमाने का दोस्तों एक गुरु मंत्र यही है कि मार्केट जो आपको देना चाहे आप उसको ले लीजिए। मार्केट ज्यादा देना चाहे तो ज्यादा ले लीजिए, थोड़ा देना चाहे तो थोड़ा ले लीजिए। और मार्केट अगर आपको थोड़ा ले रही है आपसे तो आपको थोड़ा थोड़ा मार्केट को देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बेसिकली सिंपल सा इंडिकेटर है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है आपको सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अपनी एनालिसिस करके जरूर बताना है। अच्छा एक चीज और है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, बहुत बार इसमें फेक सिग्नल्स आते हैं जहां मार्केट थोड़े थोड़े स्टॉप लॉसेस लेगा, कई बार बड़े स्टॉप लॉसेस लेगा। टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी ट्रेडिंग पर आप काम करना पसंद करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर एंड 1 डे का टाइम फ्रेम अच्छा रहता है। इंटरडे के लिए 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा रहता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए। पर्सनली मैं जिस टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ।
अभी मैं टेस्टिंग करूंगा, देन उसके बाद कंसिडर करेंगे। मैं पर्सनली जिस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, मैं 1 वीक की कैंडल्स को देखना पसंद करता हूँ। तो कभी मैं दोस्तों आपके साथ शेयर भी करूंगा ये सेटअप। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि लगातार बहुत बार होचपोच होती है, लगातार स्टॉप लॉसेस हिट होती है। तो ऑथर इसका क्या सोल्यूशन देते हैं? ऑथर कहते हैं कि अगर मान लेते एक सिग्नल मुझे मिला, मान लेते कि मुझे यहाँ पर एक सिग्नल मिला 6,600 रुपये पे स्टॉक में, मान लेते मैं बाय करता हूँ, ठीक है। तो मैं शुरुआत में सिर्फ 30% ही अपनी कैपिटल लगाता हूँ, यानी अपनी कैपिटल का 1/3 हिस्सा ही इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। अगर स्टॉक भागता है, अगर स्टॉक 5, 10, 15% भाग जाता है, तो जब स्टॉक भाग रहा होता है तब मैं और क्वांटिटी ऐड करता हूं और मैं बाय करता हूं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 50,000 है, तो मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैं 50,000 में से 30,000 में मान लेते हैं मैं स्टॉक को खरीद लूंगा, ठीक है। अब स्टॉक भाग रहा है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि सिग्नल अच्छा था, मार्केट अच्छा रिएक्ट कर रहा है इस सिग्नल के ऊपर, तो 5-10% ऊपर गया, तो मैं इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, 30 का पहले खरीदा था, 15,000 रुपए का और खरीद लूंगा। अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो मैं 5-10,000 रुपए का और खरीद लूंगा। अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो मैं फिर 2-4-5,000 का और खरीद लूंगा। यानी खरीदने की जो ऊपर की क्वांटिटी है धीरे 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 कम खरीदता जाऊंगा, लेकिन अपनी साइजिंग को बढ़ाता जाऊंगा। और जैसे ही मार्केट मुझे सेल सिग्नल देगा, जितना मैंने खरीदा है मैं सब बेच दूंगा। तो जब आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा ना, और जब आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे, तो उस टाइम आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल सकता है। तो उससे होगा ये कि जो आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस बीच में लगेंगे और कम कैपिटल पे लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा हार्म नहीं आएगा। क्योंकि जो आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 30,000 पर, लेकिन जब मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 50, 60, 70,000 पर, और वो भी बड़ा प्रॉफिट। तो ये सॉल्यूशन दोस्तों आपको मार्केट के अंदर काम आ सकता है। सिर्फ ये पर्टिकुलर सेटअप पे नहीं, आप जो भी सेटअप मार्केट के अंदर यूज करते हैं और मार्केट के अंदर बड़ा रिवॉर्ड कमाने की कोशिश करते हैं, तो इस मनी मैनेजमेंट को यूज करके देखिए, ये आपको जरूर बेनिफिशियल इन फ्यूचर देगा। शुरुआत में थोड़ा पेन हो सकता है, शुरुआत में आपको थोड़े बहुत ट्रिगर हो सकते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर दोस्तों आपको ये बड़ा बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं, ये इंडिकेटर आपको मिलेगा तो मिलेगा कैसे। अच्छा, ये इंडिकेटर लेने के लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। आप उस लिंक के ऊपर जाएंगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा, 3 कैंडल ट्रेंड रिवर्सल। इसके अंदर देखिए पूरा बताया गया है कि ये इंडिकेटर किस तरीके से डेवलप किया गया है, क्या है ये सारी चीज दोस्तों आपको मिलती है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि कंप्यूटर पे जाना है, मोबाइल के अंदर नहीं करता काम, कंप्यूटर पे जाना है, लैपटॉप पे जा सकते हैं, टैब पर जा सकते हैं, यानी विंडोज के अंदर ब्राउजर खोल के सारा काम होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको रिमूव फ्रॉम फेवरेट, देखिए मैंने इसको फेवरेट में डाला हुआ था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए ऐड टू फेवरेट करूंगा, तो जैसे मेरे चार्ट के ऊपर देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में, फेवरेट वाले सेक्शन में 3 कैंडल ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा है, साथ में मेरा नाम भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों आपको भी दिखाई देगा, तो बस आप इंडिकेटर लगा करके इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, कई बार जो हमारे व्यूअर्स है उनको प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिकेटर वो लगा लेते हैं, कई बार वो उनके प्लेटफॉर्म से हट जाता है, नहीं दिखाई देता, तो ये बहुत सारे इश्यूज कई बार उनको आते हैं। तो उसका दोस्तों मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक सोर्स कोड मिलेगा आपको, देखिए इस पेज पर आपको सोर्स कोड दिखेगा, देखिए यहाँ चार्ट है, साथ में आप सोर्स कोड पे क्लिक करिए, तो ये इसकी कोडिंग है। तो इस कोडिंग को नॉर्मली आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करके 1 सेकेंड, देखिए सबसे पहले सिलेक्ट करिए इसको, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ से लेकर हम इस सोर्स कोड को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ट्रेडिंग व्यू आपको लॉगिन करना है, और ये देखिए पाइन एडिटर का आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये पाइन एडिटर का ऑप्शन है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस पुराने कोड, अगर कोई पुराना कोड आ रहा है तो उसको हटा दीजिए और ये नया कोड पेस्ट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। ऐड टू चार्ट आप करेंगे तो चार्ट के ऊपर लग जाएगा। प्लस आप इस इंडिकेटर को क्या कर सकते हैं, प्राइवेटली सेव कर सकते हैं अपने लिए। तो देखिए पब्लिश इंडिकेटर पे मैं जाऊंगा, ठीक है, अभी देखिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरे चार्ट के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो यहाँ से जाकर के आप इस इंडिकेटर को प्राइवेटली सेव कर सकते हैं।
तो हमेशा के लिए ये इंडिकेटर आपके लिए काम करेगा। आपको ना मेरे पास आने की जरूरत है, ये पूरा सोर्स कोड मैंने आपको दे दिया है, यानी एक कोडिंग आपको दे दिया है। इस कोडिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके दोस्तों ये काम हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और सोर्स कोड मिल जाएगा, तो कभी इंडिकेटर आपके पास से जाएगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको। जब अगली बार जब इस सेटअप को एनालाइज करिए या किसी भी सेटअप को एनालाइज करिए, ये देखिए कि कितने सिग्नल्स सही जा रहे हैं, कितने सिग्नल्स गलत जा रहे हैं। जो सही सिग्नल्स है उसमें कितना पैसा बना, और जो पैसा बनाने वाले सिग्नल्स है अगर उनके अंदर आप थोड़ा और पैसा इंक्रीज करते तो क्या आपका प्रॉफिट और इनहेंस हो सकता था, कि आप और बड़ा पैसा मार्केट से निकाल सकते थे। अगर आप ये 2-3 चीजें मार्केट के अंदर कंसीडर करके बैक टेस्टिंग करेंगे, मैनुअल बैक टेस्टिंग करिए, कोई सॉफ्टवेयर मत लीजिए, 1-2 साल का चार्ट लीजिए, मैनुअल बैक टेस्टिंग करिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पर कितने ही सिग्नल मिलेंगे, आसानी से 2-4 घंटे में बैक टेस्टिंग हो जाती है। तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, माइंडसेट आपका अच्छा होगा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके के सेटअप आपको मार्केट के अंदर हेल्प करेंगे। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो के अंदर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सेटअप की बात हुई थी, जो ऑथर ने बताया था। अगर वो ऑथर का बताया हुआ आपको चाहिए, सेटअप आपको चाहिए, तो दोस्तों एक छोटा सा टास्क है, 1000 लाइक्स प्लस 100 कमेंट चाहिए मुझे। अगर ये मुझे मिल जाते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल मैं वो वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।